जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं केमिस्ट्री में, सभी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग का जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से चल भी रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं वो मेरा टॉपिक है किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाए। अब आप कहेंगे कि सर पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच क्या होता है। पीएच का मीन्स है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की क्षमता। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की क्षमता अर्थात हाइड्रोजन की सांद्रता कितना ज़्यादा है, इसी के आधार पर हम पता करते हैं कि कोई भी विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अर्थात पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है, एक ऐसा पैमाना होता है जिसकी सहायता से हम ये पता कर लेते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अर्थात उस स्केल में टोटल 14 तक अंक होते हैं, जिसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो 7 करके आएगा। 7 से नीचे अर्थात जब हम किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू 7 निकालते हैं और वह 7 से कम आता है तो हम लोग कह देते हैं कि विलयन अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का पीएच वैल्यू निकाल रहे हैं और वो 7 से अधिक आ जा रहा है तो हम लोग कह देते हैं कि विलयन क्षारीय होगा। अब आप कहेंगे कि सर यदि 7 आ गया तो यदि किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू निकालेंगे, यदि वो 7 ही आ गया तो हम लोग कह देंगे कि वह विलयन उदासीन है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे जल, वाटर, ठीक ना। जल का जो पीएच वैल्यू होता है वह निकालते हैं। जब हम जल का पीएच वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का जो वैल्यू आता है अर्थात उस विलयन का जो पीएच मान आता है वह 7 आता है। तब इसलिए हम कह देते हैं कि वह जो जल होगा अर्थात जो विलयन होगा वो उदासीन होगा। यही रीज़न है दोस्तों कि उसमें देखते हैं जल में किसी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है, ना तो वो तीखा होता है, ना नमकीन होता है, ना मीठा होता है, ना कड़वा होता है कि नहीं। आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि जल का स्वाद कैसा होता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। लॉग का फार्मूला का वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है दोस्तों। यदि आप पीएच वैल्यू किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू निकालना आपको सोच रहे हैं कि अच्छे से आ जाए तो इसके पहले आपको मेरे प्रीवियस ईयर का जो वीडियो है जिसमें लॉग के सभी फार्मूला लिखवाया गया है, सभी फार्मूला को अच्छे से बताया गया है और लॉग के कुछ मान होते हैं उसको भी बताया गया है। यदि वे सभी आपको पता है तो आप किसी भी विलयन का पीएच मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप भी क्वेश्चंस को लिखते चलिए। देखिए क्वेश्चंस में बात क्या किया गया है। क्वेश्चंस में कहा गया है कि यदि विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अर्थात कोई विलयन है उस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक, किसी विलयन में H प्लस आयन, ठीक है दोस्तों, किसी विलयन में H प्लस आयन का सांद्रता, ठीक, सांद्रता 1.0 गुणे 10 के घाते -4, ठीक, कितना है 1.0 गुणे 10 के घाते -4 मोल प्रति लीटर है। कितना है 1.0 गुणे 10 घाते -4 मोल, MOLA, मोल प्रति लीटर, LITERS, ठीक, कितना है 1.0 गुणे 10 घाते -4 मोल प्रति लीटर है, ठीक ना। बताइए विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन हो गया। तब ज्ञात कीजिए कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मार्क हम लगा दिए हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस में कहा क्या था, पूछा क्या है बोलू। कहा गया है कि एक कोई विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन की जो सांद्रता है
अर्थात ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन प्लस आयन की जो सांद्रता होगी वही यक्स का वैल्यू होगा। अर्थात यक्स बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा यक्स का वैल्यू, 1.0 गुणे 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी वही यक्स का वैल्यू होगा। अब आप कहेंगे सर ये यक्स क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, हल में हम लिख रहे हैं, फार्मूला में हम लोग जान रहे हैं कि जो फार्मूला है, फार्मूला होता है पीएच वैल्यू इक्वल टू माइनस लॉग एक्स बेस में 10 रहेगा। ठीक, यही हमारा फार्मूला है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण स्टार मान लीजिए, और समीकरण स्टार का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। क्वेश्चंस के आंसर फिर से देखिएगा, क्वेश्चंस का क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि किसी विलयन में H प्लस आयन की जो सांद्रता है वह 1.0 गुणे 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। तब बताइए कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अब हम ये पीएच वैल्यू निकाल कर पता कर लेंगे कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो समीकरण स्टार का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। ठीक से ध्यान से फिर से सुनिएगा, ये जो यदि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता दिया है तो वही यक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक ना, यदि केवल सांद्रता का बात कर दिया है तब पर भी वही यक्स की ही वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पीएच इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस ब्रैकेट में लॉग यक्स की वैल्यू हम कितना लिए हैं, यक्स की वैल्यू दिया है 1 गुणे 10⁻⁻⁴। ठीक, यही दिया है। अब यहाँ पे पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में, ठीक ना, पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में कोष्टक में। अब ये देखो दोस्तों, लॉग यम इंटू लॉग एन का फार्मूला बन रहा है। लॉग यम इंटू लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एन प्लस लॉग यम। ठीक है दोस्तों, लॉग यम इंटू एन का फार्मूला ये बन रहा है लॉग एन इंटू लॉग यम का जो फार्मूला होता है वो लॉग एन प्लस लॉग यम होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 1 प्लस log 10 टू पावर 10⁻⁻⁴। ठीक ना दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे प्लस कैसे आएगा, फार्मूला होता है बाबू, फार्मूला में log यम इंटू log n। अब आप कहेंगे सर आप एक बार यम बोल रहे हैं एक बार यन बोल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यन भी लिख सकते हैं पहले, या पहले यम लिख दीजिए या यन लिख दीजिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, लेकिन ये फार्मूला याद रखिएगा कि जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, लॉग का जो फार्मूला है, ठीक ना, लॉग यम इंटू लॉग यन बराबर होता है लॉग यम प्लस लॉग यन। तो यही पे हमने यहाँ पे लिख दिया लॉग यम प्लस लॉग यन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि log 1 का वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, log 1 की जो वैल्यू होती है वह 0 होता है। तो pH बराबर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में log 1 का मान 0 होता है प्लस, अब यहाँ पे भी फिर से देखिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, log यम के घाते यन। log यम के घाते यन का फार्मूला होता है यन log यम। ठीक है, जो घात होता है ये पहले आ जाता है, माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा -4 log 10। ठीक, log 10 यानी log 10 log 10 ये -4 हो जाएगा। ठीक, तो ये pH इक्वल टू हो गया, माइनस बाहर तो है ही, ये 0 नेगलेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस log 10 -4, इसके बीच में गुणा का निशान है तो गुणे log 10 का मान जो होता है वो 1 होता है, log 10 का मान 0 होता है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, log 10 का मान 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो pH बराबर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -4 हमारा आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ये जो pH बराबर होगा
इसका इसमें गुणा करेंगे ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए, ब्रैकेट को तोड़ने के लिए, तो माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे ब्रैकेट को तोड़ने के लिए तो वो प्लस में हो जाएगा, अर्थात हमारा +4 मान आ गया। पीएच मान कितना आया दोस्तों? पीएच मान 4 आ गया। अब आप ही बताएंगे कि पीएच मान, यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 आ जाएगा तो वह विलयन का होगा, विलयन अम्लीय होगा। यानी विलयन जो होगा वह कैसा होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा? विलयन अम्लीय होगा। ठीक है। पीएच वैल्यू हम दोस्तों बताए थे आपसे कि पीएच स्केल, पीएच मान ऐसा मान होता है जिसकी सहायता से हम ये पता कर लेते हैं कि कोई भी विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। यदि पीएच मान 7 से कम आया है तो हम कह देते हैं कि विलयन अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 7 से अधिक आया है तो हम लोग कह देते हैं कि जो विलयन होगा वो क्षारीय होगा। यदि पीएच मान 7 ही आ गया तो हम लोग कह देंगे कि विलयन उदासीन होगा। तो यहाँ पे जो हमने पीएच मान निकाला है वह पीएच मान +7 आया, +4 आया है। यह 4 मान 7 से कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये जो है कि किसी भी विलयन का पीएच मान निकालना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा स्टडी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।